मुकद्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। Ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid, och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. ईमानदार होते हुए मैं इत्तेकाद रखती हूँ कि ये कलाम हमारे लिए है। Och som troende så tror jag att det här bibelordet är för oss. ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं। Det här är inte för de som inte tror. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहर की दुनिया में है। Det här är inte för de som är utanför, som är ute i världen. ये उनके लिए नहीं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में ना कभी सुना और ना कभी जाना। Det här är inte för de som aldrig har hört talas om Jesus Kristus या बचाने वाली कुव्वत eller hans frälsande kraft. इस कलाम का इतलाक सिर्फ एक ग्रुप पर होता है। Utan den här skriften kan tillämpas bara på en grupp av människor. हम मसीहियों पर, Det är på oss kristna. हम पर जो यीशु को जानते हैं। Känner Jesus. हमारी जिंदगी का एक नुक्ता जब हमने अपनी जिंदगियां उसे दी थी, Det fanns en punkt i våra liv då vi gav våra liv till honom. जिसका तजुर्बा हमें मेरी गुज़श्ता गवाही में हुआ था। Vi fick erfara, precis som i mitt vittnesbörd igår kväll, उसका फजल, hans nåd, उसकी hans मोहब्बत, kärlek, उसकी नजात, hans återlösning. और फिर हमने उसके कलाम को जाना। Sen fick vi lära känna hans ord. ये कलाम हमारे लिए है। Det här ordet är för oss. मैं फ्लोरिडा में रहा करती थी। Och jag brukade bo i Florida. मैं वहाँ 15 साल तक रही। Bodde där i 15 år. ये खास तौर पर आपके लिए बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ बहुत धूप है। Ett jättefint ställe, precis, speciellt för er, för det är mycket sol där. मैं वहाँ समुद्र पर बहुत जाती थी। Jag brukade gå till stranden väldigt ofta. यीशु मसीह को कबूल करने के बाद Till att jag fick ta emot Jesus. एक मुस्लिम पसे मंजर से आना, Då jag kom då från en muslimsk bakgrund, मैंने इस किताब की हर चीज ले ली så tog jag allting i den här boken संजीदगी से। allvar. मैं हर चीज पर ईमान रखती थी जैसा कि ये सब मेरी आंखों के सामने वाक़े हुआ था। Allt som skrevs här, precis som om det hände precis framför mina ögon. मैंने बहरे सुर्ख को खुलते देखा। Såg hur Röda havet öppnades. मैंने एलिया को आसमान से आग नाजिल करते देखा। Såg hur Elia kom med nedkallade eld från himlen. मैंने यीशु को देखा, मुर्दे जिंदा करते, Reste upp de döda बीमारों को शिफा देते, och hela de sjuka. कैदियों को रिहा करता है Sätta de fångna fria. मेरी आंखों के सामने। Precis, och det var precis som det hände framför mina ögon. फिर जब मैंने इर्द गिर्द देखा, När jag såg mig omkring, मैंने देखा कि सब उस पर ईमान नहीं रखते, हालांकि वो खुद को ईमानदार कहते हैं। såg jag att inte alla trodde på det här, även de som kallade sig för kristna.
और वो चीजें हकीकी थी। De här sakerna vore på en verklighet. मैंने देखा कि लोग इसे एक दफा का जिक्र है वाली कोई परियों की कहानी समझते हैं। Och att en del tog det precis som att det här var någonting som hände en gång i tiden, som en sagobok. संडे स्कूल में दाऊद और जाति जूलियत वाली, David och Goliat i söndagsskolan. मुकद्दसा मरियम कंवारी मरियम Och jungfru Maria. कभी बच्चों को सिखाई जाती थी। Och det var berättelser som berättades för små barn. लेकिन हम बहुत बड़े, बहुत बूढ़े और हकीकत पसंद थे Nu hade vi blivit allt för stora, allt för gamla, allt för realistiska. कि ये ईमान रखते कि हर लफ्ज लिखा गया, Tro att varje ord var skrivet. हालांकि हमने ईमान का दावा किया। Även då vi sa att vi trodde på det. यीशु ने कहा, Jesus sa, यूहन्ना 14:12 में लिखा है, Johannes 14:12. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, Ja, låt mig säga det sanningen. Om ni tror på mig, जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। göra det som jag gör. सिर्फ वो काम नहीं जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा। Ni ska inte bara göra det jag gör, ni ska göra större saker än vad jag gör. और जब मैं समुद्र पर जाया करती थी, När jag brukade gå till den här stranden तो मैं अपना तौलिया छोड़ाया करती थी, så la jag min handduk på någon plats. फिर पानी में जाती Så gick jag ner i vattnet और थोड़ी देर बाद och efter ett tag पानी में तैरती और लुत्फ उठाती simmat där och haft kul i vattnet. और फिर अपना तौलिया ढूंढती। Brukade leta efter min handduk. मैंने कहाँ छोड़ा था और मैंने सोचा मैं उसे उसी जगह छोड़ आई हूँ। Och jag undrar, var la jag handduken? För jag trodde att jag lagt den på den här platsen. लेकिन फिर एहसास होता Men jag insåg då कि मैं बहकर आगे आ गई थी, att jag hade drivit iväg i vattnet. तो फिर मेरा तौलिया कहीं और था। Min handduk var liksom någon annanstans. और मेरा ईमान है कि आज मगरिब के चर्चेस का भी ऐसा ही हाल है। Precis på det sättet det sker, tror jag, i många kyrkor här i västvärlden. इमाल की मुकद्दस किताब में यीशु ने अपना तौलिया छोड़ा था। Där apostlagärningarna blir den platsen där Jesus lämnade sin handduk. और चर्च इतनी दूर बह गया है, Kyrkan har liksom drivit så långt bort. वो जानते नहीं कि शुरू कहाँ से हुआ। De vet inte ens var de började någonstans. यकीन करें ये वो पैगाम नहीं जो मैं देना चाहती हूँ। Men det här är inget budskap som jag tycker om att predika. और कल मैंने इस कॉन्फ्रेंस के सदर से बात की थी। Ikväll så berättar jag för presidenten för den här konferensen. मैंने कहा मैं जानती हूँ कि शायद आइंदा आप कभी मुझे दावत ना दें, Sa jag har full förståelse om ni aldrig bjuder in mig hit igen. लेकिन स्वीडन के लिए यही पैगाम है जो खुदा ने मेरे दिल में डाला Det här är det enda budskapet för Sverige som Gud har lagt på mitt hjärta. और मैं इसे संजीदगी से लेना चाहती हूँ। Jag vill ta det på allvar. और आज मैं पूरे दिल से ईमान रखती हूँ Idag så tror jag av hela mitt hjärta. कि अगर इस जुमात से एक आदमी Det finns en man i den här församlingen, या एक खातून eller en kvinna, या रेडियो और टीवी पर कोई आदमी या खातून eller en man och kvinna på radio nu eller på tvn som tittar. इस हवाले पर ईमान रखता है, Om de tror på min text, तो स्वीडन में बेदारी आएगी। kommer väckelse komma till आप स्वीडन को बदल दो kommer att förändra Sverige. और स्वीडन यूरोप को तब्दील करेगा। Sverige kommer förändra Europa. दुनिया बदल दी जाएगी। Världen kommer förändras. मैं इस पर पूरे दिल से ईमान रखती हूँ। På det av hela mitt hjärta. खुदा स्वीडन में बेदारी लाएगा। Gud kommer att komma med väckelse till Sverige. हालेलुया। Halleluja. कितने हैं जो बेदारी देखना चाहते हैं? Er vill se väckelse. आप में से कितने आसमान से आग को नीचे आते हुए देखना चाहते हैं? Er vill se eld komma ner från himlen. आप में से कितने लादीनी को गिरजों से बाहर देखना चाहते हैं? Många vill se sekularismen försvinna från våra kyrkor. और हम वहीं पर जाएंगे जहां से आगाज किया था। Så att vi kan gå tillbaks till där vi började. बुनियादी सच्चाई Den liksom grundläggande sanningen अंजील की, av evangeliet. खूबसूरत खुशखबरी। Den underbara, vackra evangeliet. और ये अंजील सिर्फ नजात की खुशखबरी ही नहीं, Evangeliet är inte bara ett evangelium om befrielse. ये सिर्फ शिफाही की खुशखबरी नहीं, Ett evangelium som talar om helande. और ये सिर्फ खुशहाली की खुशखबरी नहीं, Inget framgångsevangelium. ये एक मुकम्मल खुशखबरी है। Det är det fulla evangeliet. हालेलुया। Halleluja. मत्ती 26:36 में लिखा है, I Matteus 26 och 36 गतसमनी का बाग i Getsemane trädgården. बरसों पहले जब मैं एक नौमौरी थी,
För många år sedan när jag var en ny i tro मैंने खुदावंद से पूछा. frågade Herren. मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में थी, वो इससे भी बड़ी थी. Jag var på en stor konferens, större än den här. वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्टेडियम था. Ett stor stadion i USA. एक बहुत मशहूर मुनाद आए Väldigt berömd predikant kom. और वो यीशु के नाम में बीमारों को शिफा दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था और अंधों की आंखें खोल रहा था. Han helade de sjuka och befriade de fångna och öppnade ögonen på de blinda i Jesu namn. मैं स्टेडियम में बड़ी दूर बैठी हुई थी. Långt bort i stadion. मैं खुदा की कुव्वत को महसूस कर रही थी Kände Guds kraft. और मैंने रोना शुरू कर दिया Och jag började gråta. जब मैंने लोगों को उनकी व्हील चेयर्स पर देखा. Jag såg människorna i deras rullstolar. मैंने मजदूरों को देखना शुरू किया, Såg de handikappade. जरूरतमंदों को. Människor i nöd. वो आकर शिफा और रिहाई पा रहे थे Kom och blev helade och befriade. और मैंने खुदा को पुकारना शुरू किया. Började gråta ut till Herren. अपनी बेवकूफी और हमाकत से मैंने कहा Med min dumhet så sa jag. कि मैं अपनी जिंदगी में भी इस तरह की कुव्वत चाहती हूँ. Gud, jag vill ha samma kraft i mitt liv. मैं उस शख्स से 10 गुना ज्यादा मांगती हूँ. 10 000 mer än vad den här mannen har. खुदा ने उस लम्हा मुझसे बात की. Gud talar till mig vid det ögonblicket. जब खुदा आपसे हम कलाम होता है, Vet när Gud talar till dig. क्योंकि ज्यादातर वक्त वो आपसे जो बात करता है उसे आप सुनना नहीं चाहते. För det mesta så talar han någonting som du inte vill höra. क्या तुम नहीं सोचती कि मैं तुम्हें इस किस्म की कुव्वत नहीं देना चाहता? Och han sa, tro inte att jag inte vill ge dig den typen av kraft. क्या तुम नहीं समझती कि मैं अपने चर्च को इस किस्म की ताकत देना नहीं चाहता? Att jag inte vill ge min kyrka den kraften. लेकिन उसने कहा, सवाल ये है, Sa frågan är, क्या तुम इस प्याले में से पीना चाहती हो? är du redo att dricka från den bägaren? और मैंने कहा हाँ. Och jag sa ja. और मैं इन लोगों को बचाए जाते हुए देखना चाहती हूँ. Men jag vill se de här människorna bli frälsta. अगर मैं यीशु के नाम में कैदियों को रिहाई पाते हुए देखूंगी, Men jag ska se de fångna bli fria i Jesu namn. तो मैं तैयार हूँ. Vill jag betala priset. और मैं ना जानती थी कि मैं क्या बोल रही Och हूँ. jag visste inte vad jag sa. आज मैं यहाँ खड़ी हूँ Jag står här idag. ताकि आपको बताऊं Berätta för dig कि खिदमत एक प्याले के साथ मिलती है. att tjänst för Gud kommer med en bägare. ये एक कीमत से आती है. Kommer med ett pris. यीशु गत्समनी के बाग में था. Och Jesus var här i Getsemane trädgården. उस वक्त यीशु उनके साथ गत्समनी नाम एक जगह में आया और शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं जाकर दुआ करूं. और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को लेकर गमगीन होने लगा. उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है. तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो. फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom. Han sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad, min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. यीशु की कुव्वत का राज Hemligheten i Jesu Kristi kraft का इस कलाम में मजमुआ हुआ छोटा सा हवाला है. kan summeras ihop till det här lilla bibelstället. मेरी मर्जी नहीं, Inte min vilja, तेरी मर्जी पूरी हो. utan din vilja, Gud. और हमारा रुझान है Men vi har en tendens कि काम करें, मंसूबा बनाएं, att göra saker och planera saker. उम्मीद करते हैं खुदा पीछे चले. Vänta att Gud ska följa oss. मसीह की तरह बनने के बजाय हम में रुझान होता है Vi har en tendens att istället att bli liksom som Kristus. कि वो हमारी तरह बन जाए. Så vill vi att han ska bli som oss. और सालों गुजरने के बाद हम उस खुदा को अपने अंदर खल्क करते हैं. Så över tiden så skapar vi den här guden inom oss själva. और हम ईमान रखते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में हो. Vi tror på att han måste vara i våra liv. और हम उस
उस खुदा की परस्तिश करना शुरू करते हैं börjar vi lovsjunga och prisa den guden. और 20-30 साल की मसीही जिंदगी गुजारने के बाद हमें एहसास होता है Efter 20 år eller 30 år av att gått och levt ett kristet liv så inser vi, हम इस जगह कैसे पहुंच गए। hamnade vi här? हमारा निज़ामुल अमल है, तकरीबात है और टेक्नोलॉजी है Agendas, vi har events och vi har teknologi और हमारी अपनी मर्जी है। och vi har vår egen vilja. हम बहुत सी तकरीबात मुनक्कद करते हैं, हम बहुत से निज़ामुल अमल बनाते हैं Vi skapar så många event och vi skapar så många agendas और उसकी मदद करने की कोशिश में हैं। och vi försöker hjälpa honom. मैंने एक मुनाद को कहते सुना, Vi hörde att en predikant som sa, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त en है, väldigt nära vän till mig, कि अगर आज का मगरबी चर्च रेड सी के सामने होता, om kyrkan i västvärlden idag stod inför Röda havet, वो एक पुल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। skulle de försöka samla in pengar till att bygga en bro. वो मसीही अखबारों में इश्तिहार दे रहे थे, Skulle sätta annonser i de kristna tidningarna. हमें मसीही इंजीनियर्स की तलाश है, Vi söker kristna ingenjörer, मसीही मेमारों की, kristna arkitekter. मसीही लोग जो मजदूरी का काम करें Vi behöver kristna människor som kan jobba med den här bron. और यीशु के नाम में हमें लाखों डॉलर दे, हम उस पुल को यीशु की खातिर बनाएंगे। Och i Jesu namn, ge oss miljontals dollar för vi ska bygga den här fantastiska bron i Jesu namn. और फिर रेड सी तक जाएंगे Där vi kommer gå över Röda havet. और हम इसे वकू में लाएंगे Och det kommer att ske. और खुदा हंस रहा होगा, Gud kommer att skratta åt oss. उसका दिल रो रहा होगा Hans hjärta kommer att gråta ut. और वसी दरवाजा बनेगा। Och vi skulle ha en stor invigning. हजारों लोग क्वायर में गाएंगे, Hundratals av människor i kören sjunger. दुनिया के बेहतरीन मुनादी करें Bästa predikanterna i världen som predikar. और हम कहेंगे Och så skulle vi säga, सारा जलाल यीशु का हो all ära går till Jesus. और खुदा का उसमें कोई हिस्सा ना हो। Gud skulle inte ha någon del av det. हमें इंतजार करना है, सब्र से ढूंढना है Vi måste vänta tålmodigt och söka honom tålmodigt. ताकि उसकी कुवत नाजिल हो। Att hans kraft ska frigöras. आज हम में से बहुत Idag är det så att många av oss अपनी जिंदगी में जोखिम देखते हैं। letar efter äventyr i våra liv. हमें टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में जान पर खेलना नजर आता हो, Tycker liksom vi ser ett äventyr i Mission Impossible och Tom Cruise. हैरी पॉटर मसीहों के लिए शर्मिंदगी की बात है, Och kanske även en del kristna till deras skam, även Harry Potter. या ट्वाइलाइट जोन में। Eller Twilight Zone. लेकिन अगर आप मसीह में हैं तो आपको जान जोखों का काम देखने की जरूरत नहीं। Men säga det, du behöver inte leta efter äventyr om du är i Kristus. आप हर रोज बाफूकुल फितरत बातों में चलेंगे। Du kan vandra övernaturligt varje dag av ditt liv. अगर आप खुद ही का इनकार करके खुद को हवाले कर दें, Dör bort från dig själv och överlämna dig. अगर अपनी हर मुश्किल को सुलझाने की कोशिश ना करें, Försök att låta bli att lösa alla dina problem själv. बाज़ औक़ात मसीही आकर दुआ पर दुआ करने की दरखास्त करते हैं। En del kommer kristna till oss och ber mig att be böner efter böner. मेरे लिए दुआ करें, Snälla, be för mig. मैं इसे समझती हूँ, मैं इसमें से गुजरी हूँ, Och jag förstår, för jag har varit där. मैं इसमें से गुजरी Jag har हूँ। varit där själv. कोई 2 साल हुए मैंने अपना 6 माह का हमल खोया था। Sorry, how long time? 6 माह, 2 साल हुए। 2 månader sedan så fick jag missfall för 6:e månaden. मैं इसमें से गुजरी, मुझ में इतनी कुवत न थी कि अपनी उंगली उठा सकूं या आवाज बुलंद करूं। Så jag har varit där, jag hade ingen kraft att ens liksom öppna min röst eller lyfta ett finger själv. मैं तकलीफ को समझती हूँ। Jag förstår smärtan. बहुत से लोग जो अपनी जिंदगी के खास वक्त में जब कुछ ना कर सके, Förstår smärtan som människor går igenom när man inte kan göra någonting själv under vissa perioder av sitt liv. लेकिन बहुत से मसीही जिंदगी गुजारते हुए Många går igenom sitt kristna liv. अब्लीस के हमलों पर रोते और वावेला करते हैं। Gnäller och klagar på djävulens attacker. मैं कहती हूँ मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगी। Säger till dem, jag kommer inte be för dig. आपको खुद अपने लिए दुआ करना सीखना होगी। Lära dig att be för dig själv. आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बोझ के हटाए जाने के लिए दुआ करूं, Du vill att jag ska ta den här bördan som ligger över dig. लेकिन खुदा आपको तब्दील करने के लिए बोझ देता है, Gud har gett dig den bördan så att du ska förändras. ताकि अपनी जिंदगी में उसका जलाल देख सके, Du ska kunna se hans härlighet i ditt liv. ताकि आप माफूकुल फितरत में चल सके। Så att du kan vandra i det övernaturliga. मैंने अपने शौहर के साथ 2 साल तक फ्लोरिडा के एक चर्च में खिदमत की। Man och jag, vi var pastorer i en församling i 2 år i Florida. हमने एक मर्तबा
भी अपनी नजर की थाली नहीं गुजरानी, हमने एक मर्तबा भी अपनी नजर की थाली नहीं गुजरानी, Aldrig någonsin så skickar vi runt kollektboxen. कभी नहीं, यहाँ तक कि हम अपनी नजर की थाली कहीं भी रखना भूल गए। Vi till och med glömde bort att göra det. हमने एक बॉक्स रखा और कहा कि दुआ के लिए दरखास्तें यहाँ डालें। Utan vi tog fram en stor låda eller en korg och så skrev vi bönämnen på den. पहली इबादत के बाद हमने वो बॉक्स खोला Och i vår första gudstjänst så öppnar vi upp den här boxen. ताकि दरखास्तें निकालें। Ta fram bönämnena. वो पैसों से भरा था। Den var full av pengar. अगर लोग देना चाहते हैं और रूल कुछ उनके दिल और जिंदगी में काम करे, Människor vill ge och den heliga ande är verksam i deras liv. अगर खुदा पर भरोसा है Om du litar på Gud. और आपका मकसद सिर्फ उसको जलाल देना है, Motivation är bara att förhärliga honom. ना कि रेड सी को पार करने के लिए पुल बनाना, Inte att bygga en bro för att komma över Röda havet. तो वो आपको हर चीज कसरत से देगा। Kommer han komma till dig med allting i överflöd. उस वक्त आप ये जानते हैं Den punkten så kommer du veta. कि आप मफूकुल फितरत में चल रहे हैं। Du vandrar i det övernaturliga. इंसान की बहुत सी वो रवायात Många av de här mänskliga traditionerna मुसलमान होते हुए मेरे लिए ठोकर का बायस थी। förhindrar oss. Det är liksom ett hinder för oss när jag var muslim. और आज भी ये बहुत सौ के लिए ठोकर का पत्थर है। Och även idag är det ett hinder för många. मरकस 10:35 में लिखा है, Markus 10:35. यूहन्ना और याकूब यीशु के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे। John och Jakob och Johannes som vill sitta vid Jesu högra sida. यीशु ने कहा, Och han säger, तुमने बहुत बड़ी चीज मांगी है, han sa ju, vad ni frågar om är för stort. हम उसके जलाल में बैठना चाहते हैं। Vi vill sitta i hans härlighet. हम बहुत बड़ी पोजीशन चाहते हैं। Vi vill ha en hög position. हम खुदा के लिए बड़े काम करना चाहते हैं। Vi vill göra stora saker för Gud. लेकिन यीशु ने उनसे पूछा, Men Jesus frågar dem, क्या तुम मेरे प्याले में से पी सकते हो? kan du dricka från den bägare jag dricker? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे? Du blir döpt med det som jag har blivit döpt med. यूहन्ना 12:24 में लिखा है, I Johannes 12:24 står det, मैं तुमसे सच कहता हूं jag säger dig sanningen. कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। Jag säger er, om ett vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. लेकिन जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो Den som hatar sitt liv i den här världen हमेशा की जिंदगी पाएगा। kommer att få evigt liv. हालेलुया। Halleluja. कोई 5-6 साल गुजरे होंगे, För 5-6 år sedan मैं वेल्च से आए एक मुनाद से मिलने गई, वेल्च के मुनाद। gick jag och besökte en predikant från Wales. उनका नाम अंकल आर्थर बर्ट है। Hans namn är Arthur Birth. अमेरिका में मैंने उन्हें 2 मर्तबा सुना। Jag hörde honom 2 gånger i Amerika. अब वो 96 साल के हैं Han är 96 år gammal. और अब भी मुनादी करते हैं। Han predikar fortfarande. 90 की दिहाई में आदमी Och när han var 90 år gammal. अपने जलाल के लिए मुनादी नहीं करते। När en man är runt över 90 år gammal så vet du att han predikar inte för sin egen härlighets skull. वो मकबूलियत के मुकाबले में नहीं है। Liksom inte i en tävling att bli mest populär. वो जानते हैं कि वो जल्द ही खुदावंद के पास होंगे Att han snart kommer att vara med Herren. और हर लफ्ज दिल से निकलता है, Varje ord kommer från hjärtat. सिर्फ एक वजह से निकलता है, Kommer bara med en enda orsak. अपने खुदा को जलाल देने के लिए। Det är att förhärliga sin Gud. एक शख्स मस्बा पे आता है, Så en man kommer fram till talarstolen. 5 मिनटों में आपको पता चल जाता है कि वो जिंदा या मुर्दा है। När en man kommer fram till den här talarstolen så vet du inom 5 minuter om han är en levande man eller en död man. अगर 5 मिनट के अंदर वो एक टूटा हुआ आदमी या खुदी से भरा हुआ हो, Du ser direkt inom 5 minuter om den mannen är en brusten man eller om han kommer i sin egen kraft. उस कुदरत से नहीं, कुदरती कमाल का नेमुल बदल नहीं।
इंसान का कुदरती कमाल Den nat- मसा की जगह लेता है। det är lätt att den naturliga karisman och utstrålningen från en människa försöker ta smörjelsens plats. अगर आप में जहानत है, Om du har ett intellekt, अगर आपकी तालीम आला है du har en bra utbildning और अगर आप में कमाल है, och om du har en karisma तो आपको मगरबी दुनिया में कहीं भी मस्बा मिल सकता है kan du hitta en talarstol var som helst i västvärlden. और लोग आकर आपसे लुत्फानंदोज हो। Och människor kommer att komma och tycka om det. और मैं बहुत मर्तबा चर्चेस में जाती हूँ, Jag har gått till kyrkor många gånger मैं मस्बा पर से घटिया मजाक सुनकर हैरान हो जाती हूँ। och jag är förundrad över den typen av skämt som sägs från talarstolen. मैं सिर्फ रोती और अफसोस करती हूँ। Och jag sörjer och jag gråter. और ये 96 साला आदमी Så den här mannen, 96 år gammal, सच्चाई की मुनादी कर रहा था। predikade sanningen. मैं उनकी इबादत में न जा सकी Och jag missade hans gudstjänst. और उस खिदमत को साथ जोड़े ने मुझे अपने घर मुलाकात के लिए दावत दी। Så pastorsparet bjöd in mig nästa dag till hans hus för att träffa honom. 5-6 साल पहले क्रिसमस के दिनों में, Det här är 5-6 år sedan, क्रिसमस से 2 दिन पहले, 2 dagar före jul. वो खामोशी से एक कोने में बैठे थे। Han satt i ett hörn tyst. बहुत सादा आप सा नजर आने वाला शख्स Vanlig, väldigt enkel man. मेरी तरफ देखा Och han såg på mig. और कहा, क्रिसमस से 2 दिन पहले तुम इधर क्या कर रही हो? Han sa, det är 2 dagar före jul, vad gör du här? हर कोई अपने चर्चेस में खरीदो फरोख्त और दावतों में मसरूफ है, Alla håller på ut och handlar och har fester i sina församlingar. तुम क्यों इधर हो? Varför är du här? और कहा, क्या तुम बेदारी का ख्वाब देखती हो? Och han frågade mig, drömmer du om väckelse? अपने मजबूत वेल्श तलफ्फुज में, Starka walesiska dialekt frågar han mig. बहन क्या तुम आग का ख्वाब देख रही हो? Drömmer du om eld, syster? उन्हें मेरे बारे में कोई इल्म न था। Känner inte till någonting om mig. उन्होंने कहा, खुदा तुम्हें बहुत आगे तक लाया है Sa Gud har fört dig väldigt långt. और तुम और आगे जाना चाहती हो, क्या ऐसा नहीं है? Du vill gå ännu längre nu, eller hur? और तुम बेदारी का ख्वाब देख रही हो Drömmer om väckelse. और तुम खुद से पूछती हो, मैं बेदारी का ख्वाब देखने वाली कौन होती हूँ? Tycker om dig själv, vem är jag att drömma om väckelse? उन्होंने कहा, तुम इतनी जवान हो। Sa du är så ung. मैं शर्तिया कहता हूँ, तुमने कभी बेदारी नहीं देखी, Du har säkert aldrig sett en väckelse i ditt liv. तुमने सिर्फ पढ़ा है Du har bara läst dem किताबों से från böckerna. और तुम वो बेदारी पाना चाहती हो, Du vill ha den väckelsen. जैसे गलियों में बेदारी, Masusa Street. जैसे वेल्श की बेदारी। Walesiska väckelsen. उन्होंने कहा, मुझे कुछ बताने दो। Låt mig berätta någonting för dig. आग खाली मस्बा पर नहीं आती। Det är att eld kommer aldrig till ett tomt altare. वो चिल्लाए, Han ropade. उससे बढ़कर, Han ropade ännu mera. आग खाली मस्बा पर नहीं आती। Eld kommer inte till ett tomt altare. और मुझसे पूछा, Och han frågade mig. मस्बा पर कौन सी चीज आग को लाती है? Det är för någonting som får elden komma till altaret. उन्होंने कहा, तुम्हारी राख नहीं जलती, Han sa, din aska brinner inte. वो तुम्हारा माजी है, उन्हें माजी में छोड़ दो।